क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु की कृपा, शांति, अनुग्रह सदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सफलता मिले और आज के जीवन में और खुशी और आनंद बड़ी मात्रा में ईश्वर आपको प्रदान करे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया पवित्र तृत्व का पर्व मना रही है, यानी अंग्रेज में कहा जाए द मोस्ट होली ट्रिनिटी, द फीस्ट ऑफ द मोस्ट होली ट्रिनिटी। प्रिय विश्वासियों, इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति अकेले और एकांत में नहीं जन्म लेते हैं, वह समाज में या परिवार में जन्म लेता है, क्योंकि यह कुदरत का नियम है। और बाइबल की पहली किताब यानी उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1, 26 और 27 वाक्य हमें यह सिखाती है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप, उसने नर और नारी के रूप में और उसकी सृष्टि की है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे को प्यार करते हुए और संतान को पैदा करना और सब मिलजुल कर एक परिवार बनकर जीवन यापन करना, यही उनका उद्देश्य है। परिवार में एक दूसरे को समझना, आपसी प्रेम करना, एक दूसरे को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। तभी ही परिवार में एकता, शांति, समाधान और संतोष बने रहेगा। और इसलिए और एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम होना चाहिए, आपसी सूझबूझ होना चाहिए। एंड दे हैव टू लिव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक उसी प्रकार पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर और एक परमेश्वर में रहते हैं। समझने के लिए थोड़ा कठिन होगा प्रिय विश्वासियों। पवित्र तृत्व का यह सिंपल मीनिंग इज दैट एक ही ईश्वर और तीन जन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, और तीनों ईश्वर अलग अलग होते हुए और एक साथ काम करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यानी ईश्वर में एक से अधिक या दो से अधिक, उसको एलोहिम कहते हैं। और यानी ईश्वर में तीन जन हैं, लेकिन तीनों मिलकर और अपने अपने कर्तव्य को, जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से वो निभाते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक परिवार में रहते हुए और उसे हम पवित्र तृत्व कहते हैं। इन तीनों के बीच में एक अच्छा संबंध है, अच्छा रिश्ता है, आपस से प्रेम है, आपस में सूझबूझ है, एकता है। इसलिए बाइबल कहती है, संत योहन सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30 में, मैं और पिता एक हूँ, मैं और पिता एक हूँ। और योहन सुसमाचार अध्याय 15 ये कहता है, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 और पद संख्या 16 से 17, यदि हम अच्छी तरह से उसको ध्यानपूर्वक उसको पढ़े और मनन चिंतन करें, हमें एक दृश्य मिलता है। बपतिस्मा के दिन यीशु तुरंत जल से बाहर निकले और उसी समय स्वर्ग खुल गया। ईश्वर की आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतर आया। अपने ऊपर आकर वो टहलते उन्हें देखा। बाइबल आगे कहती है, और उस समय स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है
मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी प्रिय विश्वासी, हम देखते हैं तीनों एक साथ रहते हुए तीनों मिलकर अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और आपस में सूझबूझ है। सबका अलग अलग मिशन है और अलग अलग वरदान भी है। उसी प्रकार हम में भी ऐसे आपसी प्रेम, एकता, आपसी सूझबूझ होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इन्हें समझने के लिए अपने सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं ये पवित्र तत्व का रहस्य को, लेकिन इसे हमें अनुभव करना चाहिए। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपने दैनिक के जीवन में हमेशा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम लेकर भी कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ और हमें यह संदेश देता है कि आदि में और इस संसार की सृष्टि करने से पहले और ईश्वर के ज्ञान से ही और ये सृष्टि, ये दुनिया बनाई गई है और इस सृष्टि के मूल आधार है वो ज्ञान यानी प्रज्ञा। इसलिए आज के पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 22 हमें एक संदेश देता है। हालांकि वह जानना भी प्रज्ञा था कि वह किसका वरदान है। मैंने प्रभु की ओर अभिमुख होकर सारे हृदय से यह कहते हुए प्रार्थना की, पूर्वजों के ईश्वर दया सागर प्रभु, तूने अपने शब्द से सब कुछ बनाया और अपनी प्रज्ञा से मनुष्य को गढ़ा, जिससे वह तेरी बनाई हुई सृष्टि का शीर्ष बने, औचित्य एवं न्याय से संसार का शासन करे और निष्कपट हृदय से निर्णय दे। मुझे अपने सिंहासन पर विराजमान प्रज्ञा प्रदान कर और अपने पुत्रों से मुझे अलग न कर। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यानी ईश्वर ने इस और संसार को प्रज्ञा से बनाया है, ज्ञान से बनाया है। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी तभी से और मैं उत्पन्न हुई। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु पिता परमेश्वर और हम सबों को सृष्टि किया है, लेकिन एक संसार में आने से पहले ही और ईश्वर ने आपको और मुझको और आपकी और मेरी सृष्टि कर चुके हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ये ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर की प्रज्ञा से ये सब उत्पन्न हुआ है। दूसरे धर्म भी इसी को मानते हैं और हमारे हिंदू धर्म में देखें और उपनिषद के अनुसार और ये सृष्टि सब और वो प्रज्ञा से, ज्ञान से ही और ये सृष्टि प्रारंभ हुई करके वो कहता है। और उस प्रज्ञा को और उपनिषद कहता है ब्रह्मम, और ये ब्रह्मम का मतलब है ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक, और उसी से ये सृष्टि हुई है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ हमें यही बतलाता है ईश्वर का ज्ञान, और ये ज्ञान जो ये प्रज्ञा है, विवेक है और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में है। और उसी प्रकार और उन्हें समझने के लिए, अनुभव करने के लिए उस प्रज्ञा की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत, ज्ञान की ज़रूरत है। उसे हम ये पवित्र तत्व से हम प्राप्त कर सकें और उसी के सहारा से हम एक अच्छे और शांतिमय, सुखमय जीवन हम बिता सकते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज जब हम पवित्र तृत्व का त्यौहार मनाते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि हर काम करने से पहले, हर प्रार्थना प्रारंभ करने से पहले और इन तीनों को नाम लेकर उसकी शुरुआत करें, तब वो सफल हो जाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जैसे
कई बार हम लोग साइंटिफिकली कोशिश करते हैं और इसका सही मीनिंग और ये अर्थ को समझने के लिए, लेकिन हमारे समझ से परे हैं और इसलिए हमारे दैनिक जीवन में इसका अनुभव करें। लेकिन एक सिंपल, एक सरल भाषा में ये हम कहते हैं, 3 अलग अलग व्यक्ति होते हुए कब कैसे एक बने रह सकते हैं, ये काम कार्य कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी उदाहरण है प्रिय विश्वासियों, रस्सी को देखिए, मोटा रस्सी। मोटा रस्सी में 3 प्रकार के रस्सी, छोटे छोटे रस्सी को और बुन के और एक रस्सी बनाया जाता है। तीनों अलग अलग छोटे छोटे रस्सी है, लेकिन तीनों मिलकर एक रस्सी, एक मोटा रस्सी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार और मनुष्य शरीर भी एक भाग मात्र नहीं है, इसमें 3 भाग है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। ये बॉडी, सोल, स्पिरिट तीनों मिलने से ही और एक शरीर बन जाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, तो उसी प्रकार हम और पवित्र आत्मा का अनुभव करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान दे, विवेक दे और प्रज्ञा दे, ताकि हम आपको अच्छी तरह से जान सके, पहचान सके और अनुभव कर सके। प्रभु, जिस प्रकार आपसी आप तीनों में और एकता है, सूझबूझ है और आपसी प्रेम है, उसी प्रकार हमारे दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में इस प्रकार का आपसी प्रेम, आपसी सूझबूझ, आदान प्रदान हो सके, ताकि हम भी एक पवित्र तृत्व के जीवन जैसा एक जीवन बिता सके, जहाँ खुशी और आनंद सदा सर्वदा बने रहे। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।